पिछले वीडियो में सेंटेंस के बारे में बता दिया था, तो आज मैं आपको इस वीडियो में आर्टिकल के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज मेरा वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बस बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी मेरा वीडियो जो है समझ में आएगा कि आर्टिकल किसको कहते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कौन कौन सा है, ए एन और द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल जो तीन होता है ए एन और द, तो ए एन द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। अब देखिए ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं तथा द को जो हम लोग डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो ए और एन को हम लोग अब आर्टिकल में भी है कि इंडिफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल हो गया। तो ए और एन को हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को जो है डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो अभी हम आपको यूज ऑफ ए और एन के बारे में बताने वाले हैं कि ए और एन का यूज जो है कहाँ होता है, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जैसे देखिए आपका ए और एन का प्रयोग जो है आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता है। ए और एन का जो है इसका ए और एन का प्रयोग, ए और एन का जो प्रयोग है आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता है। ए और एन का प्रयोग जो आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता है, जिसको हम लोग कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन यानी कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले करते हैं। आपको पहले करते हैं यानी कि बिफोर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को जो है पहले करते हैं ए और एन का प्रयोग। जैसे में एग्जांपल में हो गया कि दिस इज ए बॉक्स, तो बॉक्स में जो है ए कहाँ आ रहा है, तो बॉक्स के पहले आ रहा है, यानी कि बॉक्स जो है ये जो है काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो बॉक्स को हम लोग गिन सकते हैं और ये भी बता कि जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले आता है। अब जैसे स्टूडेंट है तो क्या हो गया, स्टूडेंट जो है आपको कलेक्टिव नाउन हो गया। स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट का पूरा समूह हो गया, ये नहीं कोई भी हो सकता है स्टूडेंट में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ होता है। अब जैसे कि ए डॉग इज एन एनिमल, तो एन प्रयोग कहाँ हुआ, तो एनिमल के पहले हुआ। तो एनिमल क्या है, तो ये कह रहा है कि एक कुत्ता जो है जानवर है। तो इसमें एक कॉमन कुत्ता के बारे में बताया जा रहा है, कोई जो कुत्ता है एक जानवर है। तो आपको समझ में आ गया हो कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए अगर प्लुरल नाउन रहता है तो उसके पहले एन का प्रयोग नहीं होता। प्लुरल में जैसे हो गया दीज आर बॉक्सेस, तो इसमें बॉक्सेस जो है बहुत सारा बॉक्स हो गया, तो इसमें जो है ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। फिर जैसे अनकाउंटेबल नाउन में भी ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे दिस इज राम, दिस इज वाटर, तो ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो अनकाउंटेबल नाउन में भी हम लोग जो है ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद आपका जो हो गया ए और एन का प्रयोग जो है लोक में, नाउन के लोक में नहीं होता है। अब जैसे सी इज वेरी ऑनेस्ट, तो सी इज वेरी ऑनेस्ट वो बहुत ईमानदार है, तो इसमें भी जो है आपका जो है ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया कि ए और एन का प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, नहीं करते हैं, इसके बारे में आपको जो है समझ में आ गया होगा। आपको स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि आपको ए और एन का प्रयोग के बारे में आपको दिखाया जा रहा होगा कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, नहीं होता है। अब जैसे ए और एन का प्रयोग जो अपने ठीक आने वाले बाद उच्चारण में होता है। अब जैसे कि सीता इज गर्ल, तो ये जो है सीता भी है और इधर गर्ल भी आ जा रहा है, तो यहाँ पर जो है गर्ल में ए और एन का प्रयोग होता है। देखिए ए और एन के प्रयोग में अंतर भी होता है। अंतर देखिए क्या होता है ए और एन का अंतर। अब ए और एन का प्रयोग करने में अंतर क्या होता है, अंतर देखिए अंतर ये भी होता है कि स्वर और भवेल में जो हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, तो स्वर और भवेल में जो भी है ए और एन का प्रयोग होता है। अब जैसे में एक कैट क्या हो गया, ए आ रहा है तो उसमें क आ रहा है, क जो है यहाँ पर व्यंजन अक्षर हो जा रहा है, इसलिए वहाँ पर ए का प्रयोग होगा। और जहाँ पर स्वर अक्षर हो जाएगा, जैसे एन एंट हो जा रहा है तो ए, तो यह एन एंट हो जा रहा है तो ए हो जा रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है शुरू में और इसका शुरू में सी आ रहा है। तो ये भी देखना है कि हमारा कहाँ पर जो है एन का प्रयोग होगा, कहाँ पर ए का प्रयोग होगा, इसको हम लोग देखना है। जैसे जहाँ पर भी आपको स्वर और व्यंजन भी देखना है कि जहाँ पर जिसका शुरू वर्ड जो है स्वर होता है वहाँ पर एन का प्रयोग होता है, जिसका शुरू वर्ड जो होता है व्यंजन होता है वहाँ पर ए का प्रयोग होता है। तो ये भी आपको यहाँ पर समझना है कि स्वर और व्यंजन में कहाँ पर कहाँ ए लगाएंगे और कहाँ एन लगाएंगे, तो इसका आपको समझना होगा, तभी जाके इसमें आप बना सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एन का प्रयोग, अब यहाँ पर बताएंगे हम आपको द का प्रयोग, यानी कि अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे यूज ऑफ द। तो द का प्रयोग कहाँ होगा, तो द का जो है प्रयोग जो है आप
पूरी जाति के बोध कराने में सिंगुलर कॉमन नाउन में जो है द का प्रयोग करा सकते हैं। आप जो है सिंगुलर कॉमन नाउन में जो है द का प्रयोग करा सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि द काउ गिव्स मिल्क, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, लेकिन जो है प्लूरल में नहीं लगा सकते हैं। अब जहाँ पर बहुत सारे गाय हो जाएंगे, काउज गिव मिल्क, तो वहाँ पर हम लोग द नहीं लगाएंगे, लेकिन खाली काउ होगा तो वहाँ पर जो है द का प्रयोग लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आपको जो अनकाउंटेबल नाउन यानी कि प्रॉपर नाउन रहेगा और अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो उसमें भी हम लोग द का जो है प्रयोग नहीं करेंगे। राम इज ए बॉय, तो राम एक लड़का है, यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन एक प्रॉपर एक नाम का दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ पर द राम नहीं लिख सकते, सिर्फ यहाँ पर हम लोग नाम राम है तो नाम है, तो ये कहेगा प्रॉपर नाउन है, ऊपर से अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इस सबको हम इसमें जो है हम लोग प्रयोग द का नहीं करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा इसका प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन और ए एंड द का प्रयोग तो आपको समझ में आ गया। बहुत सारे प्रयोग है तो आपको हम और भी अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को इतना ही पर लाइक करिएगा, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।